गांजे पी रहा था, मतलब नशा वशा कर रहा था, मतलब वो सब 3-4 लोग थे, मतलब उसको भीड़ के मार दिया गया। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया? 4-5 लोग थे उसको। मंडी के ही लोग थे, बाहर से? मंडी के लोग थे सब। टार्जन अपनी जो है रेडी लगाता था, कटहल बेचता था यहाँ पर, और जब उसको नशा पत्ती से रोकते हैं तो उस वक्त जो है वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो जो आरोपी बताया जा रहा है। यहाँ पर टार्जन को घेर कर उस पर चाकुओं से वार किए जाते हैं। हम लोग भी उससे कटहल उटल खरीद के लेके जाते थे, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छा लड़का था, शांत बल्कि स्वभाव का था या? नहीं बहुत बढ़िया था लड़का वो। आरोपी का नाम नहीं पता, हम लोग जानते भी नहीं उसको। गत्ता बिनने का काम था? हाँ बस मतलब ऐसे गत्ता बिनने का काम था, मतलब मान लो चोर चुहार था वो, ऐसे एक हिसाब से नशेरी था वो। मैं खुद हूँ क्योंकि जिस दिन चक्कू लगा मैं खुद में रो बैठा था। ऐसे तो घटना होते रहता है यहाँ पर। होता ही रहता है, आम बात। कोई यहाँ पुलिस का कोई माने नहीं है। अब इस इलाके पे तो प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि देखो मैडम, क्योंकि अगर ये आज़ादपुर मंडी है, क्योंकि ये छोटा मोटा मंडी तो है नहीं। सबके पैसे छीन लेता है, जबरदस्ती छीन लेता है, लूट पाट दिन दहाड़ी, कोई यहाँ बात ही नहीं है। क्या करती है पुलिस इसको बंद कर? कुछ नहीं करता है। यहाँ पर कह रहे लूटपाट भी हो जाती है, पैसे छीन लेते हैं। तो हमेशा होता रहता है यहाँ पर, दिन रात। हाँ, हमेशा होता रहता है यहाँ। सुबह देखते ना शाम? हाँ, कोई कुछ नहीं है। कमाने खमाने सब आए तो वो कहते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारे ऊपर दिक्कत पड़ेगी, इसलिए कोई नहीं करता। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आज़ाद मंडी में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से एक बड़ा ही खौफनाक वारदात ने अंजाम लिया। अब यहाँ पर जो आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई है, दरअसल यहीं पर जो है एक सब्जी विक्रेता का कत्ल कर दिया जाता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो जो है किसी को नशा करने से रोक रहा था। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कटहल बेचने वाला व्यक्ति, जिसका नाम जो है टार्जन बताया जा रहा है, वो यहाँ पर काफ़ी सालों से इसी जगह पर कटहल बेचता था। लेकिन उसी के सामने जो है एक शख्स यहाँ पर जो है एक रेडी लगाता था, गत्तों की रेडी लगाता था, गत्ता बिनने का वो काम करता था, और काफ़ी ज़्यादा नशा करने की वजह से जब टार्जन ने उसका विरोध किया तो वो लोग इतना गुस्सा हो गए कि उसने कुछ लोगों को बुलाकर जो है टार्जन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिस कारण जो है टार्जन की मौत हो गई। तो देख सकते हैं किस तरीके से गलत का विरोध करने पर जो है कितना बड़ा अंजाम जो है उन्हें भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये आज़ाद मंडी का है, और यहीं पर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। यहीं पर टार्जन जो है एक रेडी लगाता था, कटहल की रेडी लगाता था, काफ़ी सालों से लगा रहा था, और ये पूरी वारदात जो है वो दोपहर के 2 बजे के आसपास बताई जा रही है। जी हाँ, जहाँ पर कई भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उसी बीच जो है भीड़ के बीच जो है उस पर चाकुओं से हमला किया गया। लेकिन लोगों के बीच डर इतना ज़्यादा था कि कोई भी सामने नहीं आया बचाने के लिए, और कहा जा रहा है कि यहीं से पास में ही जो है पुलिस चौकी भी है। उसके बावजूद तो है यहाँ मंडी में जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेन स्नैचिंग वगैरह हो गई या फिर पैसों की लूट हो गई, ऐसे मामले लगातार जो है इस मंडी से सामने आते रहते हैं। और आज यहाँ पर जो है एक खूनी वारदात ने भी अंजाम ले लिया। अभी इलाके के लोगों से ही जुड़ेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, आखिर इतना झगड़ा कैसे बढ़ गया कि इस झगड़े ने खूनी रूप ले लिया, यहीं के लोगों से जुड़कर जानेंगे। ये क्या हुआ था यहाँ पर? जैसे कहा जा रहा है छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई थी। इनका काम गत्ते का है, जिससे इनका काम आरोपी का? हाँ। और जिसको मारा है टार्जन, जिसका नाम बताया जा रहा है, उनका कटहल का काम था। कितने सालों से यहाँ पर ऐसे रेडी लगा रहे थे? अब ये लगा रहे होंगे 6-7 साल से। काफ़ी पुराने थे? हाँ हाँ। तो पहले से दुश्मनी थी दोनों की? पहले का तो नहीं पता है, लेकिन आपस में लड़ाई हुआ, आपस में लड़ाई होने के बाद ना ऐसे मतलब हुआ, जैसे कि मतलब वो पहले जैसे कि मतलब वो गत्ता होता मतलब यहीं पे बीन के रखता था, कवारी था वो, मतलब जैसे नाम था वो आरोपी का? आरोपी का नाम नहीं पता, हम लोग जानते भी नहीं उसको। गत्ता बिनने का काम था? हाँ बस मतलब ऐसे गत्ता बिनने का काम था, मतलब मान लो चोर चुहार था वो, ऐसे एक हिसाब से नशेरी था वो। हाँ। और जो टार्जन नाम का लड़का बताया वो कैसा लड़का था? वो सही था बेचारा, बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि अगर हम लोग भी मैं भी एक हूँ व्यापारी हूँ, क्योंकि हम लोग भी उससे कटहल उटल खरीद के लेके जाते थे, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छा लड़का था, बल्कि शांत स्वभाव का था या? नहीं बहुत बढ़िया था लड़का वो। क्योंकि दोनों की रेडियाँ कितनी दूर थी? मतलब ये यहाँ था, बाकी वो सब वहाँ थे, बाकी वो सब नशा भांग कर रहा था। जैसे कि उसको बोला गया कि मतलब यहाँ पे नेस पैकिंग मतलब मत करो, मतलब उसी कारण पी रहा था, क्या कर रहा था? गांजे पी रहा था, मतलब नशा वशा कर रहा था, मतलब वो सब 3-4 लोग थे, मतलब उसको भीड़ के मार दिया गया। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया उसको? 4-5 लोग थे उसको। मंडी के ही लोग थे, बाहर से? मंडी के लोग थे सब, मंडी के मतलब उसके संगाती सब थे।
साथी थे या एक ही फैमिली के थे वो जो आरोपी? मतलब एक ही फैमिली का था, हम लोग नहीं जानते उसको, अच्छा, आप लोग नहीं जानते? हम लोग नहीं जानते। बस किसने यहाँ पर रोका था जब लड़ाई हो रही थी? रोकने मतलब रोकने की कोशिश किया, मतलब एक बार हुआ कि झगड़ा सॉल्व करके वो सब चले गए, और फिर वो सब जाने के बाद एक अवैध चाकू लेके आया, हमला करके और फिर भाग गया। उसी दिन एक ही दिन हुआ है? एक अवैध जस्ट 2 मिनट के आगे पीछे की बात है। कहा जरा पहले भी लड़ाई हो चुकी है दोनों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर वैसे माहौल कैसा है? क्या इतनी छोटी बातों पर चाकू चल जाते हैं इस इलाके में? अब इस इलाके पे तो प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि देखो मैडम, क्योंकि अगर ये आज़ादपुर मंडी है, क्योंकि ये छोटा मोटा मंडी तो है नहीं, क्योंकि अगर एशिया का सबसे बड़ी मंडी है, तो अगर इसके लिए अगर व्यापार हो चाहे अगर कोई भी हो, उसके लिए तो मतलब प्रशासन को मतलब अटैक करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत भी माहौल अगर बिगड़ रहा हो तो वहाँ पे प्रशासन पहुँचना चाहिए। अगर यहाँ पे तो ये भी होता है कि मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद जो भी प्रशासन जल्दी नहीं आ पाती है, प्रशासन पहले देख के अपना साइड होकर मुंह मोड़ के चले जाते। मैं तो अगर सबसे बड़ा अगर मैं क्रोपी अगर मैं माना जाता हूँ तो प्रशासन। उस वक्त कितने देर बाद आई थी पुलिस करीबन आई थी, मतलब पास में ही पुलिस चौकी है। यहाँ तो महिंद्रा पार्क थाना पड़ेगा ये? हाँ महिंद्रा, मैडम ये नहीं पता क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ। हाँ, पास में चौकी है, मतलब पास में ही चौकी है, मतलब झगड़ा करीबन सामने चौकी है, झगड़ा करीबन आधे घंटे से हो रहा था ये। अच्छा, यहाँ पर पास ही में चौकी है तो पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करती? इधर आके देखती नहीं क्या माहौल है इधर? सबसे देख रहे नहीं यहाँ पे में पेट्रोलियम की जरूरत है मैडम, क्योंकि अगर मैं खुद हूँ, क्योंकि जिस दिन चाकू लगा मैं खुद में रो बैठा था। अच्छा, क्योंकि अगर हम लोग ये भी देखें मतलब रो बैठे। दोस्त थे उनके? नहीं हम मतलब कोई दोस्त नहीं है। मैं एक व्यापार हूँ, मैं आता हूँ कमला नगर से, घंटाघर कमला नगर है, मैं वहाँ से मैं आता हूँ क्योंकि मैं सब्जी खरीदता हूँ, क्योंकि मेरा सामने में मेरा अड्डे पे सब्जी रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये भी हुआ बहुत गलत हुआ मैम। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी लड़की की? क्या चीज़? ऑन द स्पॉट उसी वक्त मौत हो गई? हाँ उसी वक्त मतलब वो ना पुलिस चौकी भाग के जा रहा था, मतलब वो पुलिस चौकी जा भी नहीं पाया, मतलब बचा रहा था अपनी? हाँ जब मतलब जान बचाने के मतलब जाते जाते आधे रास्ते में अटैक पड़ गया वो। अच्छा, अस्पताल कौन लेके गया? ये नहीं पता मैम, फैमिली यहीं रहती है? ये भी नहीं मैंने जानकारी। तो वैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे 24 वक्त मतलब 24 वक्त जरूरी है, क्योंकि अगर एनी टाइम अगर छोटे छोटे बात पे, क्योंकि मंडी है मतलब हर एक किसी की जेब में चाकू होता है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बात पे चाकू निकाल देंगे। नाबालिगों का खौफ? हाँ, नाबालिगों का खौफ है यहाँ पे बस। जो मारने वाला उसकी क्या उम्र बताई जा रही है, कुछ पता? वो वही 14-15 साल है। 15 साल के मारने लड़के। वाला भी नाबालिग है? हाँ वो भी नाबालिग है। अच्छा, यहाँ पर वो भी काफ़ी सालों से एक गत्ता बिनने का काम? हाँ वो भी काफ़ी पुराने आदमी है वो भी। सर, कितना माहौल सही है यहाँ पर? आप लोग काम करते हैं यहाँ पर, काम के लिए इधर आते हैं? 25-30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। कितनी बार सुन चुके हैं ऐसी वारदात? ऐसे तो घटना होते रहता है यहाँ पर। होता ही रहता है, आम बात? कोई आम बात है। यहाँ पुलिस का कोई माने नहीं है। अच्छा, हाँ पुलिस चौक कस्टमर भी आते हैं, सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं? सबके पैसे छीन लेता है, जबरदस्ती छीन लूटपाट भी हो लेता जाती है, है। लूटपाट दिन दहाड़ी। छीन लेते हैं। कोई यहाँ बात ही नहीं है। क्या करती है पुलिस इसको बंद कर? कुछ नहीं करता है, ले जाता है छोड़ देता है। आप लोग भी गांव से आए होंगे, बिहार से, यूपी से आए होंगे, यूपी काम से। करने के लिए आए होंगे, काम ही करते हैं यहाँ लोग। और वहाँ पर ये भी काम करने के लिए आए होंगे और परिवार उजाड़ दिया कि छोटी सी बात पर? ये भी काम करते थे, अपना खर्चा उनके बाल बच्चे इसी पहले से जीते पल्लेदारी थे। करता था वो भी, वो जो कटहर काटता था पल्लेदारी करता था। कितने टाइम से जानते हैं आप? वो बहुत दिन से जानता हूँ उसका। तो कैसे हैं व्यवहार से, कैसे हैं? और अच्छा आदमी था वो, भाई के साथ ही काम करते थे यहाँ पर? बहुत अच्छा था वो, सही है। उसका भाई भी था, अच्छा, वो सही आदमी था। वो काम कर, के साथ रहते थे यहाँ पर? हाँ पल्लेदारी करता था जी। सब परिवार के साथ थे यहाँ पर? नहीं अपने अकेले रहता था वो। हाँ, जरा मारने वाला मरने वाला दोनों बिहार के हैं, एक ही जगह के? दोनों भी- दोनों के दोनों? दोनों बिहार बिहार के पता चला दोनों हैं, अभी नहीं पता एक जगह के कि अलग अलग, लेकिन ये पता चला दोनों एक ही गांव के आसपास के हैं। बाकी क्या माहौल रख रहा है अंकल यहाँ? हमें ना पता है भाई, हम तो ये मर्डर के बाद से शांति है इस इलाके में या डर का माहौल? मेरे को ये पता नहीं है जी। हम भी अभी क्या करते हैं आप? मैं भी सब्जी खरीद के लेकर जाके मार्केट में बेचता हूँ। खरीदार हैं आप? हाँ मैं यहाँ आता हूँ सब्जी खरीद। सालों से खरीद रहे हैं आप? हमारा हो गया 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गए। यहाँ पर कह रहे लूटपाट भी हो जाती है, पैसे छीन लेते तो हमें होता रहता है यहाँ पर दिन रात। हाँ हमेशा होता रहता है हैं। यहाँ। सुबह देखते ना शाम को? हाँ कोई कुछ नहीं है। कोई यहाँ प्रशासन का कोई मान नहीं है। जब छीन लेगा तब आराम से आएगा धीरे धीरे, जबरदस्ती पकड़ के छीन लेता है यहाँ मारपीट करके। मर्डर कितने बजे हुआ था ये? ये दिन में हुआ था। दिन में हुआ था यहाँ पर? दिन। जब यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी उस बीच यहाँ पर हो गया मर्डर? हाँ सबके सामने तैसे। ये पब्लिक के बीच में होता है? पब्लिक के बीच में होता है, पब्लिक कुछ तमाशा देखती है? देखती रहती है, कोई एक दूसरे को कोई बोलती नहीं, डर से नहीं बोलती है कि अगर डर से बोल देगी एक दूसरे को फिर दिक्कत पड़ जाता यहाँ है। की वैसे मंडी वाले कंप्लेन करते हैं यहाँ पर क्या जो चल रहा है? कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता, डर से कोई नहीं करता है।
डर से कोई भी नहीं हाँ, कमाने खमाने सब आए तो वो कहते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारे ऊपर दिक्कत पड़ेगी, इसलिए कोई नहीं करता। तो देखिए इस वारदात के बाद जो है इलाके के लोग काफ़ी ज़्यादा डर में हैं। आपको ये जगह दिखा दूँ, जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ पर जो है टार्जन अपनी जो है रेडी लगाता था, कटहल बेचता था यहाँ पर। और उस दिन जो है सिगरेट ना पीने से, जैसे कि यहाँ पर कह रहे कि वो स्मैक वगैरह ले रहा था, जब उसको नशा पत्ती से रोकते हैं तो उस वक्त जो है वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो जो आरोपी बताया जा रहा है वो कुछ लोगों को भी बुलाता है और साथ साथ जो है उसके बाद जो है यहाँ पर टार्जन को घेर कर उस पर चाकुओं से वार किए जाते हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर हालत में वो था, जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया गया वहीं पर जो है उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये जो है आज़ादपुर मंडी दिखा रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जहाँ पर जो है कितने लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए भी आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने आते हैं। और यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इतनी आबादी रहती है, उसके बावजूद कोई सुरक्षा नहीं है, ये हैरानी की बात है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि पास ही में चौकी है, उसके बावजूद जो है ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। सिर्फ यहाँ पर चाकूबाजी नहीं, यहाँ पर लूटपाट की खबरें भी है, साथ ही साथ जो है स्नैचिंग की जाती है, पैसे लूट लिए जाते हैं। कोई पैसे लेकर आया है, कोई सब्जी खरीदने आया है, उससे लूटपाट हो जाती है। आखिर यहाँ का माहौल इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? अगर सबसे बड़ी मंडी है तो यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए हैं? तो उसी पर जो है यहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और रोज़गार जो जिसके लिए रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं, अब अगर रोज़गार के लिए नहीं आएंगे तो कमाएंगे क्या? तो मजबूरी लोगों की हो चुकी है कि इस माहौल में यहाँ पर लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, आपकी जो कुछ राय हो इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।